हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तन की घटना में माध्यम वही रहता है, किंतु प्रकाश का पथ बदल जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है। AO आपतित किरण है। OB परावर्तित किरण है, जिसको इंसिडेंट AO को इंसिडेंट रे भी कहते हैं और OB को रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु O पर, यहाँ पर बिंदु O है, किरण आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण बिंदु O पर आती है, इसलिए इसको आपतन बिंदु भी कहते हैं। आपतन बिंदु O पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा ON को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं अभिलंब को। तो AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, M1 और M2 एक परावर्तक पृष्ठ है जो चमकदार है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण I आपतन कोण कहलाता है। I को आपतन कोण कहेंगे और R को परावर्तन कोण कहेंगे। तो कोण दो प्रकार के होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एंगल AON बराबर स्मॉल I। इसी प्रकार परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं त्रिभुज BON बराबर स्मॉल r। तो कोण दो प्रकार के होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन के नियम की बात करते हैं। परावर्तन के नियम दो होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। स्मॉल I जो होगा वो हमेशा स्मॉल r के बराबर होगा। स्मॉल I आपतन कोण, स्मॉल r परावर्तन कोण। दूसरा, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, परावर्तन के नियम किसी भी परावर्तक पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, चाहे वह समतल हो या वक्रीय पृष्ठ हो। कहने का आशय यह है, यदि समतल पृष्ठ होगा तो भी परावर्तन का नियम लागू होगा और यदि वक्रीय पृष्ठ होगा तो उसमें भी परावर्तन का नियम लागू होगा। अब बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की। परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नियमित परिवर्तन और नंबर 2 अनियमित या विसरित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है? इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन चमकदार पृष्ठ जैसे कि दर्पण से होता है। यदि आपतित किरणें समानांतर हैं और परावर्तक पृष्ठ समतल है
तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होंगी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों किरणें परस्पर समांतर हैं और यहाँ से जो परावर्तित किरणें हुई हैं वो भी परस्पर समांतर हैं। जिस तल से नियमित परावर्तन होता है उस तल में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन की। तो अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह, दीवार हो, कागज हो या छत हो या पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तब ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समानांतर हैं तब परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपतित किरणें यहाँ पे परस्पर समांतर हैं, परंतु यहाँ पे परावर्तित किरणें जो हैं वो विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई हैं। यही होता है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, नियमित परावर्तन मतलब जैसे किरणें आएंगी वैसे ही वापस हो जाएंगी। और अनियमित परावर्तन, यदि किरणें समांतर आती हैं तो डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं। नोट्स के लिए ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 आप वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं, और ये पेज नंबर 3 है, इसको लिख लेना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।